अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना एग्रीज विद डॉक्टर जयशंकर ऑन एशियंस। तो देखते हैं भाई वीडियो। सर प्रशांत की वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। इन लोगों ने कहा है कि हम बिल्कुल डॉक्टर अजय शंकर की बात से सहमत है। एशियन सेंचुरी के लिए इंडिया और चाइना दोनों को इकट्ठा आना होगा। हुआ क्या कि रिसेंटली जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। पहले तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूएसए काफी बार इंडिया को यह कहता है कि म्यांमार पर आप सैंक्शन इंपोज करो। म्यांमार जो बिल्कुल इंडिया के पड़ोस में कंट्री है, यहाँ पर मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के विदेश मंत्री ने यहाँ पर जवाब में ये कह दिया कि मैं भरोसा करता हूँ उन लोगों का जो प्रॉब्लम के ज़रा करीब है, उन लोगों का इतना मैं भरोसा नहीं करता जो प्रॉब्लम के बहुत ज़रा दूर है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तो जयशंकर साहब ने डायरेक्टली यूएसए को यहाँ पर ताना मारा कि अफगानिस्तान में किस तरीके से आप भाग गए थे, दुनिया ने देखा था, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है दुनिया में, और आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो आप कहोगे वो हम करेंगे। हमें काफी बार अपने पड़ोस के बारे में भी सोचना होगा, उसके हिसाब से भी एक्शन लेने होंगे। और इसी स्टेटमेंट के बाद जयशंकर साहब ने यह भी ऐड किया चाइना के संदर्भ में कि इंडिया चाइना के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, और एशिया को अगर इंश्योर करना है कि अभी जो सदी चल रही है 21वीं सदी ये एशिया की हो, तो इंडिया और चाइना को यहाँ पर मिलके काम करना होगा। अगर दोनों के बीच में ये इश्यूज बने रहते हैं बॉर्डर के, तो कोई एशियन सेंचुरी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि एशियन सेंचुरी का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिया का क्या रोल होगा। अगर एशियन सेंचुरी होगी 21st सेंचुरी, तो इससे पहले वाली सेंचुरी किस कंट्री को बिलोंग करती थी, ये सब बातें इन डिटेल आपको बताऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। अनअकैडमी हर महीने एक फ्री का टेस्ट करवाती है, और उस फ्री टेस्ट में जो लोग अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, चाहे उनकी रैंक आए या फिर ना आए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। अब मैं एक बार चाहता हूं आप ये वीडियो देखें छोटी सी। यहाँ पर आप देख पाओगे लास्ट टेस्ट में जो विनर थी उनको एक एप्पल का आईफोन मिला फ्रॉम अनअकैडमी। Hi everyone, this is Naushi Tawhid here. I have been preparing for UPSC CSC examination. I appearing in Unacademy UPSC CSC combat test in which I was able to secure decent rank. Recognizing my efforts, Unacademy has rewarded me with iPhone 11. तो ये फ्री टेस्ट होता है अनअकैडमी का। यहाँ पर या तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर या तो फोन वगैरह मिलेंगे एज द गिफ्ट्स। तो कल सुबह 11 बजे, आज है 20 तारीख, कल 21 तारीख है, 21 तारीख को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का ये फ्री टेस्ट है। आप कोड PG10 यूज करके एनरोल कर सकते हो इस टेस्ट में, और आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डज नॉट मैटर आपकी रैंक आती है, रैंक आपकी नंबर 1 आती है, लास्ट आती है, आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया तो आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा और आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपकी रैंक आती है तो यू कैन विन अ मोबाइल फोन फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल। तो करना यहाँ पर क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर कर लेना क्लिक। अगर मोबाइल फोन पे है तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर लिंक पे क्लिक करना, थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 21 अगस्त 11 AM। इस टेस्ट के लिए आपको करना है एनरोल। यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करोगे, आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे, कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पर डाल देना PG10। और याद रखो, देखो 11 बजे से लेकर 12 बजे जब पूरे इंडिया में हजारों बच्चे इकट्ठा ये टेस्ट दे रहे होंगे तभी अटेम्प्ट करोगे तो प्राइज मिलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक इक्वल सबको बराबर का मौका मिले। नहीं तो कई लोग अगर मान लो बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं 3-4 बजे भी, तो उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। तो एक फेयरनेस के लिए 11 से लेकर 12 बजे लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट अटेम्प्ट करिए एंड यू कैन विन योर सेल्फ अ प्राइज। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो या तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, या तो मोबाइल फोन मिलेगा, या आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यू विल ओनली गेन। ना अगर हम बात करें एशियन सेंचुरी की, तो 1988 से ये बात चल रही है कि ये जो सदी है, अभी जिस सदी में हम जी रहे हैं,
ये एशिया की सदी होने वाली है। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 19th सेंचुरी किसकी कही जाती है? ब्रिटिश एम्पायर की, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में बहुत सी कॉलोनीज बना ली थी। उसके बाद 20वीं सेंचुरी कहा जाता है कि यूएसए की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। 21वीं सेंचुरी बताया जा रहा है कि एशिया की हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, जब मैं कहता हूँ 19th सेंचुरी तो मैं बात कर रहा हूँ 1800 से लेकर 1900 की। जब मैं बात करता हूँ 20th सेंचुरी की तो मैं 1901 से लेकर 2000 की बात कर रहा हूँ। तो 2001 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, और जब तक साल 2100 खत्म होता नहीं है, माना जा रहा है कि एशिया डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया को। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा एशिया डोमिनेट कैसे करेगा? देखिए, इसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है कि 2050 तक आप पीक देखोगे एशियन सेंचुरी की, जिसके अंडर क्या होगा कि आधी आबादी एशिया की, सारी तो नहीं मगर एशिया की आधी आबादी वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करेगी जो यूरोप के लोग एंजॉय करते हैं। जी हाँ, हम लोग चाहे जितना बोल ले कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम लोग ये मिशन भेज सकते हैं मून पर, मार्स पर, बट इन दी एंड आम आदमी यही चाहता है कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो एशियन सेंचुरी में सबसे बड़ा चेंज आपको ये दिखेगा कि इकोनॉमिक पावर एशिया में शिफ्ट हो जाएगी कंप्लीटली, मिलिट्री डोमिनेंस एशियन कंट्रीज की हुआ करेगी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी यहाँ पर लोगों का काफी हाई होगा। हालांकि यहाँ पर मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि सारी जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक की हो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, उसमें ईस्ट एशिया पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये ईस्ट एशिया में आते हैं जापान, चाइना का ये ईस्टर्न पार्ट, ये साउथ कोरिया हो गया, इवन ताइवान को आप काउंट कर सकते हो ईस्ट एशिया में। साउथ एशिया में देखिए, सिंस कंट्रीज फेल कर रही है बहुत सारी, तो साउथ एशिया में कहते हैं कि इतनी ज्यादा आपको हरियाली शायद देखने को ना मिले। तो इंडिया को आप अगर छोड़ दो तो पाकिस्तान है इकोनॉमिक क्राइसिस में, श्रीलंका का हाल आपको पता है, बांग्लादेश की सिचुएशन भी इतनी अच्छी है नहीं, अफगानिस्तान के बारे में जितना कम कहूं उतना बेहतर है। तो इंडिया को ही यहाँ पर संभालना होगा साउथ एशिया की ग्रोथ को, और साथ में ये भी इंश्योर करना होगा कि एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान से भी हम निपटे, पाकिस्तान पूरे रीजन को पीछे ना धकेल दे। मगर जयशंकर साहब का कहना यहाँ पर यह है कि ट्रूली एशियन सेंचुरी अचीव नहीं हो पाएगी जब तक इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है बॉर्डर को लेकर ये रिजॉल्व नहीं हो जाते, बॉर्डर की टेंशन खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि अगर इंडिया और चाइना आपस में भिड़ लिए तो एशियन सेंचुरी कभी भी नहीं होगी, और अगर इंडिया और चाइना मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो इतिहास में हुआ है वही आगे कंटिन्यू होगा। इसका मतलब सिंपली यह है, देखो आपने काफी बार देखा होगा यूरोपियंस को या फिर जो कॉकेशियन रेस के लोग हैं वो कहते हैं कि हम सुपीरियर है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जबकि रियलिटी आप अगर देखोगे, इतिहास देखोगे तो फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी इंडिया चाइना के सामने। ज्यादातर हिस्ट्री में आप अगर देखो तो 55 से लेकर 50% दुनिया की जो जीडीपी है ये इंडिया चाइना अकेले संभालते। फिर उसके बाद हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों में, एटलीस्ट आप कह सकते हैं 17th सेंचुरी के बाद से, यूरोप ने एक बहुत ही बड़ी छलांग मारी और इंडिया और चाइना काफी हद तक दब गए हैं। तो जो हिस्ट्री में होता आया था ये वापस फिर से हो सकता है। इंडिया चाइना डोमिनेट कर सकते हैं, एशियन सेंचुरी को आगे बढ़ा सकते हैं अकेले, अगर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इफ ये है, दोनों मिलके कोऑपरेट करें। और जयशंकर साहब की स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना क्लियरली अभी ये मान के बैठा है कि ये लोग एशियन सेंचुरी अकेले ही अचीव कर लेंगे, इंडिया की इनको आवश्यकता होगी नहीं। इंडिया के साथ रिलेशन अगर इनके खराब भी होते हैं ना तब भी ये काम चला लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चाइना ये अज्यूम करके बैठा है, ये हम कैसे मान सकते हैं, जबकि चाइना ने तो जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से एग्री किया है, ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, इंडिया चाइना को मिलकर काम करना होगा और तभी एशियन सेंचुरी आ पाएगी। मगर देखो प्रॉब्लम ये है, इनकी इस स्टेटमेंट में भी आप देखोगे एरोगेंस साफ दिखती है। जयशंकर साहब ने ना अपनी पूरी स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक का मेंशन नहीं किया, इन लोगों ने अपने जवाब में ना एशिया पैसिफिक का मेंशन कर दिया। कहते कि बिल्कुल एशियन सेंचुरी या फिर अगर हम कहें एशिया पैसिफिक सेंचुरी, ये चाइना का अभियान है कि इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए हर जगह ये एशिया पैसिफिक प्रमोट करती है। तो बिना वजह चाइना ने इस मामले में भी ना जो राइवलरी है इंडो पैसिफिक की, एशिया पैसिफिक की, इसको डाल दिया। ये कहा कि एशिया पैसिफिक की सेंचुरी आ ही नहीं सकती इंडिया चाइना अगर आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर आगे कहा कि इंडिया चाइना एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, विजडम के साथ काम करना चाहिए। वो इन्होंने घूम के बात करी है, मगर चाइना ने यहाँ पर यह बात एक्नॉलेज ही नहीं करी कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पे आज के समय टेंशन चल रही है, चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। ये बात जब तक चाइना एक्नॉलेज करता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता कि ये लोग बिना वजह अग्रेशन दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया,
तब तक जेन्युइनली एशियन सेंचुरी की शायद शुरुआत भी ना हो पाए। और सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि चाइना जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को मतलब ऑन द फेस तो एग्री कर रहा है, मगर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट का जो मेन क्रक्स है, जो मेन आप कह लीजिए सोल है इनकी स्टेटमेंट की, जो आप कह लीजिए मेन बात है स्टेटमेंट की, ये चाइना समझ नहीं पा रहा। इवन दो जो एशियन सेंचुरी ये जो टर्म है ना, ये पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर चाइना के ही बड़े लीडर डेंग जियाओपिंग ने यूज करी थी। डेंग जियाओपिंग मैं आपको बता दूं चाइना के सबसे महान लीडर थे, क्योंकि माओ ने काफी हद तक चाइनीज इकोनॉमी को बर्बादी कर दिया था। डेंग जियाओपिंग के अंडर जो मॉडर्न चाइनीज इकोनॉमी है इसकी नींव रखी गई थी। और इन्होंने जब मीटिंग करी राजीव गांधी से 1988 में, उस वक्त ये कहा कि जब तक इंडिया चाइना डेवलप नहीं होंगे तब तक एशियन सेंचुरी वापस नहीं लौटने वाली। तो अब देखना होगा कि क्या चाइना डेंग जियाओपिंग की स्टेटमेंट को आज भी याद रखता है, या फिर अब जो नया चाइना है ये डेंग जियाओपिंग का चाइना नहीं रहा, ये शी जिनपिंग का चाइना है, जो बस अग्रेशन करना जानता है, जिसको हर चीज का आंसर बस मिलिट्री एक्शन में दिखता है। ये हमको देखना होगा इन द नियर फ्यूचर कि एशियन सेंचुरी जेन्युइनली आ पाएगी या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग क्या मानते हैं कि जेन्युइनली 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि जो इस वक्त स्थिति बनी है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि एशियन सेंचुरी होगी, लगता है कि यूरोपियंस और अमेरिकन ही लगातार इस सेंचुरी को डोमिनेट करेंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना एस जयशंकर साहब, ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले भी इन्होंने बहुत दिल खुश किया था। एक भाई पाकिस्तानी होने के नाते ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी भाई मायने रखती है, क्योंकि उन्होंने एशिया के लिहाज से भाई ये स्टेटमेंट दी है। भाई आप हंस रहे हैं, देखें कि उन्होंने अमेरिका को जाकर बोला है कि आपने अफ़गानिस्तान में ये कुछ किया, आपने लिबिया में ये किया, आपने यहाँ, जब आपके यूक्रेन में मर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई लो जी हम तो तबाह हो गए, चुप करके बैठा, आपने देर नहीं देना। तो पहले उन्होंने ये भाई पाकिस्तान भी कवर कर रहा था इस स्टेटमेंट को, लेकिन अब चाइना भी कुछ हद तक इस स्टेटमेंट से एग्री है। लेकिन देखा जाए तो आप बोले ना अंग्रेज जो हैं या अमेरिका जो इंग्लैंड वगैरह, ये आपको कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे। ये आप उसको एक दूसरे से लड़ा कर ही मराएंगे। ये इनका कोई प्लान नहीं कि इंडिया और चाइना इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा हो जाए और आपस में मिलकर कुछ मसले का हल कर लें। ये कभी नहीं चाहते। आप जहाँ भी मसला यूएन में ले जाते हैं ना फाइनल मसला, तो उधर कोई डिसीजन अभी हल हुआ है कश्मीर का, कोई ऐसा नहीं चाहता कि इनका कोई मसला हल हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है करने की और स्टेटमेंट देने की कि एशिया सेंचुरी जो है वो इस पर इंडिया या चाइना मिलकर अगर बोलें तो वो राज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ये मुश्किल है, अगर जब तक हम इकट्ठे नहीं ना होते ये। लेकिन देखा जाए तो अगर चाइना उधर इंडिया की तरफ दबाव थोड़ा सा जाता भी है कुछ सुलह वगैरह या बॉर्डर चीज पर, तो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता। इन्होंने कोई शुरुआती नीचे से लगा दी है कि ये इकट्ठे ना हो, अंग्रेज तो दूर की बात रहे। बिल्कुल पाकिस्तान कहाँ चाहेगा कि ये इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान तो भाई हंसी भी यार आती है इन पर, लेकिन रोजी रोटी रोजी रोटी इन पर अगर चाइना उधर चला गया इंडिया की साइड पर, तो ये बेचारे क्या करेंगे। बिल्कुल भाई ये सही बात है सुहेल की, इसमें कोई डाउट नहीं है देखा जाए तो भाई। लेकिन बस यार हंसी आ जाती है कि हमारे जो हालात ही इस तरह के हैं, खुद पर ही हंसी आती है, अपने आप पर ही और हंसी कुछ लोग कहते हैं यार देखो किस तरह बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। तो यार क्या करें, आप हमारे हालात ही ऐसे हैं। क्योंकि आप असल में सारी बात होती है लीडरशिप के ऊपर, जो अनफॉर्चुनेटली हमें तो भाई मिली नहीं, अभी तक नहीं मिली। 75 साल गुजर गए और काश के कोई मिली होती 10-15 साल के लिए लगातार एक लीडरशिप अच्छी मिल जाती, तो शायद हम थोड़ा सा किसी डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर खड़े होते। तो लेकिन मिली नहीं है और अभी भी आगे कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि जो अभी हैं उन्होंने हालात डबल ट्रिपल ख़राब कर दिए और आने वाले वक्त का भी कोई पता नहीं कि पाकिस्तान की किस तरह होगा। तो बस एक गुजारा कर रहे हैं कि कम्पीट या आप कह रहे हैं कि एक मुकाबला होता है कि जिस तरह बहुत सारी दूसरा कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत जो है ना वो रख के चल रही हैं कि हम दौड़ में कम से कम शामिल हो जाएं, लेकिन उसमें भी हम नहीं हैं।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, बैठ के बस हंस ही सकते हैं जो हमारे हालात बातें हैं। वो तो हंसने दे भाई, वो उस पर भी क्योंकि पाबंदी लगाना कब तक चाहते हैं। टेंशन बंदा ले, बहुत परेशानी होती है। बाज़ दफ़ा जब देखते हैं बाकी मुल्कों को, वो वहाँ के लोगों को कि किस तरह, हालांकि ताने मिलते हैं कमेंट्स में, बहुत बड़े बड़े ताने मिलते हैं, लेकिन लाजवाब हो जाते हैं। वहाँ पे बंदा क्या करे, या तो होना कि आपके अंदर कुछ है, आप ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम तो जस्ट ये कह सकते हैं कि हम आवाज़ उठा सकते हैं जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, जो अपने हिस्से की है। लेकिन जो मेजर लेवल पे काम करने के है ना, वो बहुत अभी जो है ना वो करने वाले हैं, उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि हमें जो है ना वो खासकर तलीम के शोबे में जो है ना हमें बहुत पीछे रखा गया है। और ये होना नहीं चाहिए था। जिस तरह आज की दुनिया, जिस तरह आप देख लें, आप कह लें कि 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो इसमें ये कहीं भी मुमकिन नहीं है कि आप कोई भी देख लें माशरा जो है ना वो तलीम से जो है ना इस तरह पीछे हो, तो वो भी हमारे मुकद्दर ऐसे ही हैं। तो इसलिए हम जो है ना वो अपने हालात के ऊपर हंसते हैं। बाकी रही बात जयशंकर साहब की, वो एक बहुत विजनल पर्सन है। उनके वो आप पहले तो हम इतना उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब से यूक्रेन या ये मसले मसाइल शुरू हुए ना, उन्होंने बहुत अच्छे जो है ना विज़न के साथ अपने मुल्क को जो है ना वो लेके आगे चले हैं। और किसी किस्म का कोई मसले आए बगैर, किसी किस्म की रुकावटें आए बगैर उन्होंने अपने मुल्क को जो है ना अच्छी तरह जो है ना वो आगे पेश किया है, उसका जो है ना वो मुकदमा लड़ा है। तो आज उनकी बात जो है ना वो एक मायने रखती है जब भी वो बोलते हैं। तो उस लिहाज से अगर चाइना ने उनको अप्रिशिएट किया है तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई। देखो रीजन है, हमारा रीजन है, ज़ाहिर बात है उधर भी हैं वो, अपने उनके कोई मसले मसाइल नहीं है इतने। पहले वो जंगें लड़े हैं, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अभी इतने जो है ना उस लेवल तक लड़े नहीं, लेकिन ये है कि ये खोलते हैं एक दूसरे को, अगर ना ही साइड की जाए तो नुकसान होना है। बेहतर है कि मिलजुल कर अपने आप को जो है ना वो बेहतर रिप्रेजेंट करें, अपने मुल्कों को आगे लेके चलें, अपनी आवाम का सोचें, और इसमें जो है ना वो बेहतरी है। हम अपने अभी तक भी बात नहीं कर रहे, हम चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को भी इस साइड पे नहीं ले जा रहे। बिल्कुल ले जाने वाले हालात ही नहीं हाँ है। जी। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।